हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जनाब का व्लॉग आया रूहान का बर्थडे। अब वैसे देखोगे तो इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन 2-3 पॉइंट्स हैं जो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहे हैं। वो ये हैं, उन पे डिस्कस करते हैं। तो जनाब ने रूहान को बुलाया है और बता रहे हैं उसके बारे में कि रूहान का हमने डेकोरेशन, बर्थडे का डेकोरेशन पूरा करवा दिया। जनरली हम 1 दिन पहले करवाते हैं क्योंकि इन्हें बर्थडे ब्रिंग इन करने होते हैं ना, रात को 12 बजे पूरा दर्जन भर लोग बुला के नीचे से, ऊपर से हर घर के लोगों को बुला के इन्हें सबको खड़ा करके बर्थडे ब्रिंग इन करने होते हैं। तो रूहान का भी करना था, लेकिन उसको शाम को फीवर आ गया, वायरल आ गया और फिर हम बर्थडे ब्रिंग इन नहीं कर पाए और हमने डेकोरेशन तो हटाई नहीं क्योंकि फिर हमने सोचा आज कट कर लेगा केक और फिर आज वो बच्चा ठीक हो गया। कोई वायरल तुम्हारा घंटों-घंटों का होता है क्या? जनरली लोगों को वायरल फीवर आता है तो 2-3 दिन तो होता ही है। और या तो वायरल फीवर नहीं है, वो ऐसे थका हुआ है, क्रैंकी है, वो सो गया, नहीं चाहता 12 बजे तक ये ताम-झाम नाचना, क्योंकि इन्होंने ना हर चीज़ का मज़ाक बनाया हुआ है। इन्होंने बच्चे के बर्थडे का मतलब बच्चे के एन्जॉयमेंट और उसके कम्फ़र्ट से नहीं है इनको। इनको सिर्फ़ है कि भई अच्छा-सा कंटेंट बन जाए, फटाफट ब्लॉग अपलोड कर दो, बहन के ब्लॉग अपलोड करने से पहले, क्योंकि बहन भी शातिर है, आँख लगाए बैठी है कि फटाफट मैं कंटेंट अपलोड कर दूँ। पहले तो यही होता था, अब तो चलो एग्रीमेंट हो गया कि भैया भाई के घर का कंटेंट भाई करेगा, बहन के घर का कंटेंट बहन करेगी पहले, वरना तो इतना कंपटीशन होता था कि सबा इब्राहिम फटाफट जाके कंटेंट अपलोड कर देती थी कि भाई के बर्थडे सबा इब्राहिम दिखा चुकी है। तो खैर, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमने ना डेकोर हम नेक्स्ट डे हटाते हैं। भाई रात को बर्थडे का तुम ब्रिंग इन करते हो और मेन बर्थडे वाले दिन तुम डेकोर हटा देते हो, क्योंकि इनका फिक्स रहता है ना, पहले रात को 12 बजे केक काटेंगे और असली बर्थडे के दिन ये सारे लोग जो जुहू या जेडब्ल्यू मैरिट्स कहीं जाएंगे, सारे पलटन को लेके, पूरी फौज को लेके डिनर कराएंगे, फिर वो म्यूजिक बजेगा, सबको खाना खाते हुए दिखाएंगे, वापस भर के आ जाएंगे। इसके अलावा इनके पास कुछ काम है नहीं। अब जहाँ पे दीपिका बीमार है, इतनी बीमार है, मैंने पहले भी ये चीज़ पॉइंट की थी। और जब दीपिका आई थी ना हॉस्पिटल से, तो सबा इब्राहिम कहती, फ्रेंड्स हम ना उनसे मिलने जा नहीं रहे फ्रेंड्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, फिर हम एक-एक करके मिलने जा रहे हैं। तो भई 7-8 दिन में ऐसा क्या हो गया कि अब तुम बर्थडे पे बर्थडे मनाए जा रहे हो, सारा 15-20 लोग एक बड़े से जो भी इनका लिविंग रूम है उसमें खड़े हो, आराम से घूम रहे हो। अब दीपिका को इन्फेक्शन नहीं हो रहा क्या? और वो भी बात करते वक़्त मास्क हटा देती है, कभी मास्क लगा लेती है। तो या तो ये मुझे लग रहा है कि अब तो मुझे कई बार डाउट होने लगा है कि इसको ये प्रॉब्लम है भी या नहीं। क्योंकि पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है भई, पब्लिक को तुम कितना बेवकूफ़ बनाओगे? और ये ज़बरदस्ती का बर्थडे कंटेंट क्यों तुम्हें भुनाना है? बच्चा अगर बीमार है, बच्चा नहीं है कंफर्टेबल, बच्चे को नहीं है, सबसे बच्चा तो छोड़ दो चलो यार, बच्चा तो छोटी चीज़ है, तुम्हारी बीवी पे फ़ोकस कर लो ना। जब बीवी ने इतना बड़ा भाषण दिया था कि तुम मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट हो, शोएब, तुमने किसी और ने साथ नहीं दिया, तुमने दिया, तो भाई तुम उसका तो ध्यान रख लो। तुम्हारी बीवी इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही है और अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। और इसमें पूरा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा आगे तक, अगर सही में उसको ये प्रॉब्लम हुई थी। या तो भई आके बता दो कि हमसे गलती हो गई, गाइज़ फ्रेंड्स हमसे गलती हो गई और ऐसा कुछ था नहीं, वो तो दीपी कह रही थी कि व्यूज़ बहुत आ नहीं रहे, तो दीपी ने अपना दिमाग लगा लिया ज़्यादा, तो फ्रेंड्स मैं उसके चक्करों में आ गया, फ्रेंड्स उसका सिर्फ़ गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है, फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो हो सकता है किसी दिन सबा इब्राहिमी तुम्हारी पोल पट्टी खोल दे, उसका कुछ भरोसा नहीं है। वैसे ही वो पूरा आँख लगाए बैठी रहती है, किस तरह भाई-भाभी को शेड करूँ, किस तरह उनकी पोल पट्टी खोलूँ। तो चलिए, अब इन्होंने कहा कि हमने डेकोरेशन तो पूरी करवा दी है और अब आपको दिखाते हैं। तो बेसिकली डेकोरेशन दिखा रहे हैं। अब डेकोरेशन में उन्होंने पूरा जंगल वाला थीम बना दिया है। जिराफ और शेर, चीते, भालू, भालू तो इसकी बुआ है ही, वो भी आएगी, वो ओरिजिनल भालू है या फिर नकली पेपर के भालू लगा रखे हैं, बैलून-सैलून सब लगा दिए। भाई तुम्हारे बर्थडे में होता क्या है नया? और बच्चे, इस चीज़ को बच्चे एन्जॉय करेंगे। बच्चे तुमने एक नहीं बुलाए, तुम्हारी बिल्डिंग में कोई बच्चा नहीं है? या रूहान का कोई फ्रेंड नहीं है, या रूहान का तो छोड़ो, तुम्हारे कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है जिसके बच्चे हो तुम। भारती ने जो अपने बच्चे का बर्थडे किया था, वो एक प्रॉपर बर्थडे था, क्योंकि 2 साल के बच्चे को चाहिए कि उसकी एज के बच्चे हों और थोड़ा खेलने वेलने का हिसाब किताब हो, उसमें वो एंजॉय करेगा। वो इन 50 मौदा के लोगों को बुला के जो तुम करते हो ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही सारे दिन इन्हीं लोगों में घूम रहा है। वो रोज सबा के घर जा रहा है, इस सबा को ये और बेटी खाला, नाज़ा खाला और ये सारी लड़कियों को वैसे ही नॉर्मल हालत में दिख रहा है। बर्थडे के दिन सारे के सारे सज के आ जाएँगे। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये बोर नहीं हुए क्या? पिछले 5 साल से ये ही आपस में सारे फेस्टिवल मनाते हैं। यही आपस में तैयार हो के, इतने एक्साइटेड तैयार हो के ना पहुँच जाते हैं एक-दूसरे के घर। जैसे ये सही में बहुत लंबे टाइम बाद मिल रहे हों।
अरे तुम रोज व्लॉग बनाते हो, रोज बेड से उठ के गंदी आंखों में वो लेके बात करते हो, एक दूसरे का व्लॉग सारे दिन देखते हो, तुम एक दूसरे के घर अगर मिलने जाते हो, रैंडमली कभी जाते हो, आजकल तो बहुत कम हो चुका है, अगर जाते हो तो तुम अपने नॉर्मल कैजुअल अटायर में जाते हो, फिर अचानक से किसी का बर्थडे आएगा, ईद आएगा, रमजान आएगा, फुल फ्लैश तैयार होके रेड कलर की लिपस्टिक लगा लगा के सारे ऐसे दुल्हने बन के आ जाएंगी। सारी लड़कियां जिन्होंने ना कल कपड़े खरीदे थे, ऐसा होता है इनके यहाँ कि कपड़े खरीदने आज कोई इवेंट है तो आज शाम को कपड़े खरीदने जाते हैं, ये आज शाम को सारी तैयारी होती है और आज ही शाम को पहन के आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे सबा इब्राहिम वो कपड़े गंदे पसीने वाले ब्लू बोरे में भर देती है कि अब वो जाएंगे मौदाब। उसके बाद इन्हें ना इनके कैलेंडर में ना टुमारो नहीं होता, इनके कैलेंडर में सिर्फ टुडे होता है, जो पास्ट की डेट्स हैं या आज की, इनके कैलेंडर में होता ही नहीं अगले दिन। इन्हें पता ही नहीं होता कि ईद आने वाली है तो भाई ईद की तैयारी हम हफ्ते पहले कर लें, किसी का बर्थडे आने वाला है तो उसकी तैयारी हम हफ्ते 10 दिन पहले कर लें। नहीं, भाई का बर्थडे था तो सबा इब्राहिम शॉपिंग करने जा रही है भाई के कपड़े लेने। लोगों ने ना उस पे ब्लॉग पे इतना लिख रखा है कि भाई 40 दिन का वेट होता है, 40 दिन तुमने क्यों नहीं किया, आराम कर लो। भाई उसको नहीं करना आराम, वो कर क्या रही है ऐसा, वो घर में आराम ही कर रही है, कितना आराम करेगी वो। अगर कार में बैठ के जा रही है तो वो कुछ एहसान नहीं कर रही है, घर के कोई काम करती नहीं है कि वो थक जाएगी। जो लेडीज होती है ना, बाकी जिनके बच्चे होते हैं, वो बच्चा भी संभालती है, थोड़ा बहुत घर का भी संभालती है, और वैसे भी वो पूरे टाइम इतनी बिजी रहती है, तो इसलिए बोलते थे कि 40 दिन तुम थोड़ा आराम कर लो। मैं उस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को कोई पड़ी नहीं है, वो भाग भाग के जा रहा है, तो इतनी पब्लिक क्यों उस पे इतना दिल लुटाए बैठी है कि 40 दिन आराम कर लो, सबा तुम रेस्ट कर लो। सबा, भाई सबा को कोई रेस्ट नहीं करना। और सबा, किसी ने ये भी लिखा था कि सबा को जब भी देखो ना एकदम फ्रेश दिखती है वो, और रिजा को जब भी देखो ऐसा लगता है वो 4 दिन से ना नहाई हो ना धई हो और न वो सोई हो। तो वो लग ही रहा है इनके घर में सब ऐसे लुटे पिटे घूमते हैं और सबा ऐसी फ्रेश दिखती है आजकल, मतलब फर्स्ट 2 वीक्स को छोड़ दो आजकल। तो वो कुछ कर नहीं रही है, वो बच्चे को फीड भी मुझे नहीं लगता कि वो करा रही है, क्योंकि अगर तुम हर 2 घंटे 3 घंटे बाद फीड कराओगे तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। फीड 5 मिनट का काम नहीं होता है, टाइम लगता है, फिर बच्चे को सुलाना पड़ेगा, तो उसमें इंसान थक जाता है। लेकिन ये इतनी फ्रेश घूम रही है और इसको परवाह भी नहीं है। जैसे मैंने कल भी बोला था कि कार में न्यूबॉर्न बच्चा जो 1 महीने का है उसको छोड़ के तुम मॉल के अंदर चले गए। जब बच्चा रोएगा तो अचानक से रोएगा, ऐसे नहीं होता कि बच्चा तुम्हें 15 मिनट की वार्निंग देगा उसके बाद रोना शुरू करेगा। और ऊपर में कहीं पे भी तुम मॉल में घूम रहे हो तो इतनी दूर से तुम वहां से निकल के आओगे, नीचे तक आओगे, बाहर निकलोगे, कार में बैठोगे, 10 मिनट तो आराम से लग जाएंगे, आराम से। लेकिन इसे परवाह ही नहीं है, और आगे भी यही होगा। ये कोई बच्चे के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस नहीं करने वाली है, इसको कोई अटैचमेंट नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हाँ, किसी ने लिखा था कि बेटी खाला कितनी नौटंकी कर रही है कि तुम्हारा बच्चा था नहीं ना। सॉरी, मैं सभा के ब्लॉग पे पार्ट पे आ गई, लेकिन 2-3 पॉइंट्स कवर कर देते, देन आई विल कम बैक टू दिस वन अगेन। कि तुम्हारा बच्चा हैदर था नहीं ना, तो बड़ी याद आ रही थी, घर बड़ा सूना सूना लग रहा था। अरे तुम्हें अपने बच्चों की तो कभी याद नहीं आई, अपने बच्चों से तो कभी तुमने प्यार नहीं दिखाया, तुम्हें अपने बच्चों की याद तुम्हारे मौदा के घर में नहीं आई, इस घर में नहीं आई कभी। और मुझे लगता है कि अभी नाजा खाला चली जाएंगी ना तो बेटी खाला के हाथ में थमा दिया जाएगा बच्चा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेटी खाला के अंदर ना वो मदरली इंस्टिंक्ट है ही नहीं। कोई कैसे अपने 3 साल के बच्चे को, जो जो लेडीज मॉम्स हैं, जो जो लेडी माँ हैं, वो इमेजिन कर सकती हैं कि 3 साल का बच्चा कोई कैसे छोड़ेगा। आप इमेजिन करके देखो, कोई क्यों छोड़ेगा किसी और रिलेटिव के घर, और मतलब छोड़ दिया कि उनके रहमो करम पे पलो, इतनी दूर, वो भी ऐसा भी नहीं कि 2 गली छोड़ के है कि तुम रोज जाके मिल लो देख लो, नहीं, तुमने इतनी दूर भोपाल में छोड़ दिया और वो वहीं पे रह रहा है, और दूसरा बच्चा भी थोड़े दिन बाद वो भी छोड़ दिया। मतलब दोनों बच्चे, 2 बच्चे हैं तुम्हारे, तुमने दोनों बच्चे दूसरों के रहमो करम पे छोड़ दिए, और जब जब तुम उनके पास मिलने आ रहे हो तुम्हें दिख रहा है उनकी क्या हालत है। और कोई भी दुनिया में माँ बाप के अलावा प्यार नहीं दे सकता बच्चों को, रिलेटिव्स नहीं देते, वो क्यों देंगे। या तो वो अडॉप्ट कर लेना कोई, कि वो उनके खुद के बच्चे नहीं है, वो अडॉप्ट कर रहे हैं या वैसे रखना चाह रहे हैं तो वो तो देंगे चलो, लेकिन जिसके खुद के बच्चे, वो कभी भी दूसरे के बच्चों को प्यार नहीं देंगे। और दूसरे के बच्चे तो उन्होंने, आपने तो देख ही लिया कैसे नौकर बना लिया है। तो बेटी खाला में मदरली इंस्टिंक्ट है ही नहीं, मुझे लगता नहीं। और वो इसको हैदर को ड्यूटी लगेगी ना जब हैदर की, तो वो ऐसे देखना इग्नोर ही कर देंगे, वो नहीं चक्कर में पड़ेंगी। और ये देखो, बेटी खाला का खुद का कर्मा भी है कि उन्होंने अपने बच्चों से पीछा छुड़ाया,
अब उन्हें सबा का बच्चा पालना पड़ रहा है, मतलब लिटरली 1 महीने से लेके, और दिन-रात की ड्यूटी देनी पड़ेगी। और खुद के बच्चे उस घर में नौकर बने हुए हैं, उनके बच्चे को ये पालेंगी। तो सोचो, कर्मा तो मिल ही जाता है ना, तुम कितना चालाकी दिखाओगे, किससे चालाकी दिखाओगे? तुम्हारे हर एक्शन का जवाब मिलेगा तुम्हें, हर एक्शन का, जैसे कहते हैं ना कि रिस्पॉन्स तुम्हें यही मिलने वाला है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको नहीं मिलता, फिर उनको अगले जन्म में कुछ अलग ही हिसाब से मिलता है। तो ख़ैर, अब यहाँ देखो, इनके यहाँ क्या होता है, फिक्स होता है, चेयर डाल दी जाती हैं, वहाँ चेयर पे आके सब लोग बैठ जाएँगे, चेयर लिमिटेड है, लड़कियाँ खड़ी रहेंगी, वो सारी लड़कियाँ वही कपड़े पहन के आई हैं जो इन्होंने आज खरीदे थे। और सबा इब्राहिम के लिए वो सूट लेके आया था और सबा ने मँगाया हुआ। देखो, सनी में इतना दिमाग है कि वो सबा के लिए सूट लेने जाएगा, ये सब नौटंकी होती है। इसको चाहिए था कि भैया भाई का बर्थडे है, रूहान का बर्थडे है, मैं अम्मी जी से उसने सूट मँगाए थे ना, जो लोग इसके रेगुलर सूट वो देखते हैं व्लॉग्स, उनको समझ आ जाएगा। पहले नाइटी में घूम रही थी, फिर इसने बोला कि अब हम कब तक नाइटी में घूमेंगे, क्योंकि इसे पता था भाई का व्लॉग आने वाला है बर्थडे के नाम का, और रूहान का आने वाला है, तो अम्मी से फटाफट सूट मँगाए। उसे समझ नहीं आएगा कुछ, तो सनी को बोला था कि जब तुम बाज़ार जाओगे तो मेरे लिए सूट लेके आना, और कलर-वलर सारा कुछ उसने बताया होगा, उसको फेस टाइम करके दिखाया होगा, और उसका साइज़-वाइज़ जो भी है उसके हिसाब से सनी को बताया गया होगा, तब सनी लेके आया। और यहाँ पे नौटंकी करी, अल्लाह! मेरे लिए लाए हो? अरे तुम्हें तो कितना अच्छा लाए हो मेरे लिए, कलर भी बहुत अच्छा लाए हो, मेरी चॉइस का है। तो ये सब नौटंकी थी। इसको पहनना था सूट अच्छा वाला, जो इसके पास इसके साइज़ का इस टाइम होगा नहीं। अब यहाँ केक-वेक निकाला जा रहा है, और धर्मदादा एक हाथ में बच्चा, दूसरे हाथ में केक-वेक निकाल के, और सब अच्छा है। देखो, केक अच्छा बच्चों के हिसाब से उन्होंने थीम रख के डेकोरेट करवाया है। पूरा डेकोर बच्चों के हिसाब से है। लेकिन भाई, बच्चा यहाँ है कौन? बच्चा तो एक ही है, रूहान। बच्चे तो बुलाओ थोड़े, 8-10 बच्चे तो बुलाओ। तुम्हारी बिल्डिंग में इतने भी बच्चे नहीं है क्या? इसके एज के होंगे ना, 2-3 साल बड़े-छोटे बुला लो, जैसे मर्ज़ी बुलाओ। लेकिन नहीं, कोई भी बच्चा नहीं है इसकी एज का। इसका बर्थडे मना रहे हो, लेकिन ये कर क्या रहा है? वही जो हमेशा हर रोज़ करता है। इस बच्चे को क्या नया मिला? कुछ भी नहीं। केक कटिंग इनके घर हर तीसरे हफ्ते होती है। और बच्चे को रात को, ये तो रात को ब्रिंग इन नहीं हुआ, वरना एग्ज़ैक्ट सेम चीज़ ब्रिंग इन पे चल रही होती। ये इन्होंने शाम को किया, इनके अकॉर्डिंग शाम तक बच्चे का वायरल वगैरह ठीक हो गया था। लेकिन उसने वो टाई और बो वाला ड्रेस नहीं पहनी, जो इसने भारती से कॉपी करके अपने बच्चे के लिए लेके आई थी दीपिका, वो नहीं पहनी। अब दीपिका देखो, दीपिका आराम से यहाँ घूमे जा रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि दीपिका क्यों इतना कैजुअली ले रही है इस चीज़ को। भाई, दीपिका तो एक्ट्रेस है, अगर एक्टिंग ही कर रहे हो, अगर तुम झूठ बोल के ये एक्टिंग कर रहे हो, तो एक्टिंग तो ढंग से कर लो। तुम तो पकड़े जा रहे हो, बहुत बुरी तरह फट रहे हो तुम तो, मतलब तुम महीने भर एक्टिंग नहीं कर पाए। मतलब बर्थडे मनाना कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी था क्या? तुम्हारे पास इतने व्लॉग्स बनते हैं, तुम्हारे अगर 2 व्लॉग कम हो जाएँगे, बल्कि बर्थडे के तुम अलग तरीके से जैसे मर्ज़ी बना लेते, मोहदा के गैंग को माइनस करके तुम 2-3 जने आपस में केक कटिंग कर लेते और लंबी-लंबी स्पीच दे देते, उसमें भी तुम्हारे 1 मिलियन व्यूज़ तो आ ही जाते। तो ये नाटक करने की क्या ज़रूरत है? इसी में पकड़े जाते हैं ये लोग। इसी से ना पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो जाता है। एटलीस्ट पढ़े-लिखे ऑडियंस का तो ट्रस्ट खत्म हो जाता है। जो इनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही मतलब दिमाग ही नहीं लगा पाते हैं, उन्हें इतना अंधा प्यार है। बहुत सारे लोग ना, कई लोग ये कहते हैं कि हम तो इनकी कम्युनिटी के हैं, तो हम तो इनको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, हम क्यों ना देखें? तो भाई देखो, चलो अच्छी बात है, तुम अपना डेटा-वेटा लगाओ, अपना टाइम लगाओ, इनको देखो। तुम लोग गरीब ही रह जाओगे, और ये लोग और अमीर होते जाएँगे। तुम्हारे पास लाइफ का 15-20 मिनट या आधा घंटा जाएगा तुम्हारा, और तुम्हारा थोड़ा पैसा जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखते रहो, और ये और अमीर होते जाएँगे, और फिर अमीर के साथ-साथ इनका ना दिमाग भी चढ़ता जाता है। ये हम्बल नहीं रहते, डाउन टू अर्थ नहीं रहते, इनमें अकड़ आ जाती है। और ये इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, अनडिज़र्विंग लोग, इनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ जाता है ना, फिर ये उल्टी-सीधी हरकतें भी करने लगते हैं। और जो ये कर ही रही है, बहन तो कर ही रही है, भाई एटलीस्ट अपने रिश्तेदारों के लोगों को नौकर नहीं बनाते। वो एक हाउस हेल्प रख रहे हैं, उनकी सैलरी दे रहे हैं, वो एक तरीके से चल रहे हैं। लेकिन वही सबा इब्राहिम तो जो कर रही है, वो तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है मेरा। मैं तो देखना ही आजकल ना ऐसा हो जाता है कि टॉर्चर हो रहा है, और मेरे को मेरी मेरी मतलब मेंटल कंडीशन अफ़ेक्ट हो जाती है उससे। तो मुझे लगने लगा कि अब क्या कर रही हूँ मैं। ख़ैर, सब लोग ना इवॉल्व होते हैं, आफ्टर सम टाइम सब इवॉल्व होते हैं। और अच्छा, इसी बात से मुझे याद आया, जो फ़राह खान है, फ़राह खान उनका एक सर्वेंट है जो किचन में हेल्प करता है, दिलीप नाम है उसका। और फ़राह खान उसे हर बार अपने ब्लॉग्स में लेती है, अच्छी खासी फुटेज देती है। शी इज़ नेवर इनसिक्योर ऑफ हिम, शी ऑलवेज़ सपोर्ट्स हिम इन अ वे कि उसकी लाइफ़ बन गई है।
और उसने उसको किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, इवन दो ही इज़ हाउस हेल्प, और चाहती तो वो कर सकती थी कि उसको हाउस हेल्प की तरह दिखाती, बट उसको पूरा मतलब जैसे कहते हैं ना अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट देती है, एक-दूसरे की लेग पुल करते हैं, वो गेस्ट से मिलता है, गेस्ट से बातें करता है, और उसकी ना लाइफ़ इतनी बदल चुकी है बिकॉज़ नाउ एवरीबॉडी नोज़ हिम, ऑल द टीवी इंडस्ट्री एंड फिल्म इंडस्ट्री पीपल नो हिम, एंड उसको अभी कोलैबोरेशंस मिल रहे हैं, उसको एड्स मिल रही हैं। तो फराह खान ने उसको सपोर्ट किया है, अपने हाउस हेल्प को सपोर्ट किया। ये नहीं कि उसकी ग्रोथ को स्टंट कर दिया होगा, नहीं भाई तुम तो हमारे नौकर हो, हम तुम्हें दिखाएँगे, एक पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि तुम अपना यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते, तुम हमारे अलावा किसी और के यहाँ काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, अपनी मुँह नहीं खोल सकते। ये नहीं है जो सबा इब्राहिम के यहाँ होता है। और कल को अगर प्रदीप अपना यूट्यूब चैनल भी बनाए ना, अपना कोई सोशल मीडिया पे आए, तो फराह खान नहीं रोकेगी। और सेम एज़ अर्चना पूरन सिंह का। उसका मुझे पता है, मैं कोविड के टाइम पे ना उसकी रील्स देखती थी, तो उसकी एक हाउस हेल्प होती थी भाग्यश्री, तो वो उसको काफ़ी दिखाती थी एंड भाग्यश्री बिकेम वेरी पॉपुलर। तो भाग्यश्री जब पॉपुलर हो गई तो ऑब्वियसली उसने अपना कोई सोशल मीडिया वगैरह खोला था एंड शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो ये होता है लोगों को सपोर्ट करना। यहाँ पे क्या होता है, सबा इब्राहिम वाली फैमिली में क्या होता है कि ये अपने गरीब मजबूर रिश्तेदारों को उठा लाते हैं और फिर उनको इतना ज़्यादा मतलब एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके यहाँ कंडीशंस रखी जाती है कि भाई तुम ना अपना तो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, तुम अपना सोशल मीडिया पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें इतनी इनसिक्योरिटी है कि अगर ये लोग हमारे हाथ से निकल जाएँगे, तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये फेमस हो जाएँगे या हमारे कब्ज़े में नहीं आएँगे, फिर हमारा चैनल कैसे चलेगा? क्योंकि हमारे पास तो और कुछ करने को, दिखाने को है ही नहीं। हम तो इनके लिए शॉपिंग कर देते हैं, इनके ऊपर 5,000 रुपए खर्च कर देते हैं, डेढ़ 2 लाख रुपए कमा लेते हैं इन्हीं को यही दिखा के। हम इनसे खाना बनवा लेते हैं, हमारा खाना भी बन जाता है, हमारा ब्लॉग भी बन जाता है, इनको बचा-कुचा खाना मिल रहा है, मिलने दो। तो इन्हें ये डर है एक तो कि दिखाएँगे क्या, दूसरा इनको डर है कि इनके झूठ, इनकी पोल-पट्टी सब खुल जाएगी, जो कि अब इनकी फैमिलीज़ में इतनी बड़ी दरारें आ चुकी हैं ना, इन्हें वो डर है कि वो खुल जाएगा। सबा इब्राहिम और शोएब इब्राहिम के माँ-बाप क्यों दूर रहते हैं? क्यों नहीं पिताजी माताजी के घर रहते हैं? क्यों नहीं ये एक 2 कमरों का एक ढंग के मकान लेके, जब इतना कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं ये लोग, तो क्यों नहीं 2-3 कमरों का मकान लेके उसे चाहे उसी बिल्डिंग में लें, किराए पे लें, जैसे भी लें, मम्मी-पापा को साथ में रखें। क्यों नहीं रखते? क्या एक्सक्यूज़ क्या है भई? पहले तो शायद ये एक्सक्यूज़ था कि उनके यहाँ, जहाँ तक मुझे पता है, मैं पता नहीं, मैंने हो सकता है आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि शायद कहीं न कहीं इन्होंने बोला था कि इनके यहाँ नीचे पहले वेस्टर्न टॉयलेट नहीं था और पापा जी को आफ्टर स्ट्रोक ही नीडेड दैट काइंड ऑफ टॉयलेट, तो वहाँ मूव करा था। फिर कुछ और बहाना आया, फिर कुछ और आया। अब तो नाउ दे हैव स्टॉप्ड गिविंग एक्सक्यूज़ेज़ कि भई वो रीज़न भी नहीं बताना चाहते कि क्यों है, बस हैं तो हैं। माताजी आती हैं मेहमानों की तरह, पिताजी आते हैं अम्मी के घर मेहमानों की तरह। सारे जब भी केक कटिंग होती है, सारे के सारे लाइन लगा के बैठ जाते हैं, सज के धज के पूरे तैयार होके। क्यों नहीं रेगुलर कपड़ों में आ जाते कि नहीं भई, रोज़ तो हम रेगुलर कपड़ों में आते हैं, बर्थडे है तो क्या हुआ? है तो वही 4 लोग, कोई नए नए लोग तो आ नहीं रहे, अड़ोसी-पड़ोसी, नए रिश्तेदार, कोई टीवी इंडस्ट्री के लोग या कोई और, जैसे आंटी जी की सहेलियाँ, अंकल जी के फ्रेंड्स, कोई भी तो नहीं आ रहा है तो वही लोग जिन्हें ये रोज़ देखते हैं, तो फिर क्यों इतना सजना-धजना नौटंकी करनी है? और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ़ व्लॉग्स अपने बर्थडे तो बर्थडे बनाते हो कि भई सेलिब्रेशन के टाइम पे बनाते हैं तो सब लोग अच्छे दिखने चाहिए। भई तुम व्लॉग हर दूसरे दिन बनाते हो, हर दूसरे दिन तुम्हारे इतने जुलूस निकले होते हैं, इतने बुरे हाल में घूम रहे होते हैं सब लोग, और फिर अचानक से पूरा एकदम टिप-टॉप बन के आ जाएँगे ये लोग। तो ये तो एक अजीब-सा काम चल ही रहा है इनका इतने सालों से। तो वही ना, ग्रोथ ही नहीं है इनके यहाँ, कोई इवॉल्व ही नहीं हो रहा है। सबको लग रहा है फ्री का पैसा बन रहा है, बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो। बस सब लोग गेस्ट अपीयरेंस देने आ जाएँगे एक-दूसरे के यहाँ पे, जभी भी ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि अब वो भाईचारा, प्यार, मोहब्बत तो खत्म हो चुका है। सिर्फ़ गेस्ट अपीयरेंस देने आना होता है एक-दूसरे को। जब रमज़ान होएगा तो गेस्ट अपीयरेंस, बिल्कुल खाना रेडी है ना, तब आ जाओ, चुपचाप बैठो, खाना खाओ, निकल लो। बर्थडे हुआ है तो 12 बजे का इन्विटेशन है तो 12 बजे से पहले नहीं जा सकते, 12 बजे ही जाना है। खाया उसके बाद निकल लो। तो ये तो इनके इस टाइम हाल है भाई-बहनों के, बातें इतनी बड़ी-बड़ी। अब दीपिका और शोएब ने, चलो आजकल ये सही कर रहे हैं, एटलीस्ट सटल वे में तो दिखा रहे हैं कि भई दीपिका की माँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दीपिका की मम्मी ने रूहान को पकड़ा हुआ है, उसके साथ गोदी में, उन्हीं के साथ गोदी में, उन्हीं के साथ वो केक काट रहा है। माताजी को साइड में खड़ा कर दिया, भई माताजी, वरना तो फिर वो ये, अरे रूहान हमारी जान है रूहान। भई माताजी की जान है रूहान, तो माताजी रूहान के लिए कर क्या रही हैं? कुछ भी नहीं। और रूहान भी अब कोई भाव ही नहीं देता, भई अटैच्ड ही नहीं है बच्चा दादी से, और दादी उसी उसी बिल्डिंग में रहती हैं। ऐसा नहीं कि दादी कहीं और सिटी में रहती हैं। दादी इज़ लिविंग इन द सेम बिल्डिंग एंड ही माइट बी गोइंग टू दादीज़ हाउस एवरी डे, बट स्टिल ही इज़ नॉट अटैच्ड टू हर, ही डज़न्ट रिकॉग्नाइज़ हर दैट वेल। और यहाँ पे वही इनके 4-5 हाउस हेल्प होते हैं, जो मोस्टली आधी से ज़्यादा तो परमानेंट रहने वाले हैं, और कुछ एक इनके जो आते-जाते रहते हैं।
अभिषेक अंकित को बुला लेते हैं ज़्यादा ये, इसके अलावा कुछ नहीं। शीतल इनकी फिजियोथेरेपिस्ट है जो पिछले 4-5 साल से अंकल जी की एक्सरसाइज करवा रही है, वो होती है। इसके अलावा और कौन होता है भाई? तुम्हारी बिल्डिंग में तुम इतने 10 साल से रह रहे हो, तुम किसी को जानते नहीं हो, और चलो बर्थडे ब्रिंगिंग तो तुम रात के 12 बजे करते हो, तो मान लिया, एक्सक्यूज मान लिया कि चल भाई रात के 12 बजे किसको जगाएंगे। ये वाला बर्थडे पार्ट तुम 7-8 बजे कर रहे थे शाम के, और इसमें भी तुम किसी को नहीं बुला पाए। ये तो सच अ शेम, किसी को नहीं बुला पाए। और जैसे इनकी एक नेबर है ना, उसने कहा था कि ये लोग अपने आप को बहुत हाई समझते हैं और दे नेवर वांट टू कम्युनिकेट विद एनीबॉडी एल्स इन द बिल्डिंग, और पूरी सोसाइटी में बस ये अलग ही रहते हैं। तो वो तो दिख ही रहा है भाई, और क्यों रहते हैं अलग ये तो जानते हैं। चलो टीवी इंडस्ट्री के लोगों से कट ऑफ रहना है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। देखो जनाब के अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है, और जिन लोगों में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो क्या करते हैं मोस्टली वो ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं जो उनसे लोअर हो, आईक्यू में लोअर हो, कम्युनिकेशन स्किल्स में लोअर हो, एजुकेशन में लोअर हो, पैसे में लोअर हो, स्टेटस में लोअर हो, हर तरीके से लोअर हो, ताकि उन्हें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आए, उन्हें बेटर फील करें, वो बेटर फील करे बेसिकली। तो वो हमेशा ऐसे लोगों में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अब जनाब को कहीं भी ले जाओ, उनकी फटी पड़ी होती है, उनका इधर उधर जैसे होता है ना कि किसी इंटरव्यू वगैरह में या कहीं अवार्ड फंक्शन में, वैसे तो बहुत रेयरली जाते हैं ये लोग, लेकिन जब भी जाते हैं ना तो ही इज वेरी अनकंफर्टेबल। तो अब तुम्हें ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, तो यू कैनॉट जस्ट बी इन योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। तो जनाब का क्या है, ये चंगू मंगू पकड़ के रखते हैं। धर्म दादा घर में तो उनकी चलती है, क्योंकि भाई इकलौते लाडले बेटे हैं, तो जिसने जो बोल दिया वो तो मानना ही पड़ेगा सबको। तो बस वही है, बॉस ओवर करते हैं अपने घर वालों पे। और जो भी इनके हाउस हेल्प हैं, जो भी सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, अंकित और अभिषेक और ये सब लोग, वो हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो जनाब को लगता है कि यस आई मेड इट, आई एम शाहरुख खान, आई एम सलमान खान। बट इन रियल वर्ल्ड, इन रियल लाइफ, उनका स्टैंड बहुत लो है। अगर वो बाहर जाएंगे ना तो उन्हें असलियत पता चल जाती है। शायद इसी वजह से वो इतना इनसिक्योर रहता है, वो इतना डरता है कि मैं बाहर ही ना निकलूं, मैं ऐसी जैसे कुएं में मेंढक होता है ना, बस वो बने रहना चाहते हैं। और ऊपर से अभी तो ये यूट्यूब चल रहा है। मैं सोचती हूँ कई बार, अगर इनका यूट्यूब नहीं चल रहा होता, 5 साल पहले जो दीपिका ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया था ना, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, आई वुड से बेवकूफ़ी, दीपिका ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी थी। और जो सबा इब्राहिम है ना, वो बहुत शातिर है, बहुत शातिर है। उसने सेम चीज़ नहीं की। उसने देख लिया कि दीपिका की क्या हालत हुई। जब शोएब कुछ नहीं कमा रहा था, तो दीपिका ही बड़ा नाम थी। जब वो बिग बॉस जीत के आई थी, दीपिका वॉज क्वाइट पॉपुलर बैक देन। और उसके बाद एकदम से कोविड स्टार्ट हुआ, और मतलब नेक्स्ट ईयर हुआ था। बट उस कोविड में सबा इब्राहिम ने दीपिका को दिखा दिखा के अपना चैनल बना लिया। जब 2-4 महीने बाद दीपिका ने सोचा कि चलो भाई मेरी फेस वैल्यू से ये लाखों रुपए छाप रही है, और वैसे भी इनके अगर पैसे की कमी आ चुकी थी, और कोविड टाइम पे तो सब कुछ बंद ही हो गया था, लॉकडाउन चल रहा था, तो इन्हें पता भी नहीं चल रहा होगा कि आगे होगा क्या, किसी को भी नहीं पता था उस टाइम तो। अब इसने सोचा कि चल मैं भी खोल लेती हूँ अपना, और काफी लोग तो यूट्यूब पे थे ही। जब यूट्यूब खोला तो इसका तो अच्छा चला था, फटाफट इसके व्यूज मिलने लगे। अगर इसमें अकल होती ना, इसको होता कि मेरी पॉपुलैरिटी, मेरी इज्जत, मेरा जो होता ना फैमिली में स्टेटस बना रहे, तो इसको शोएब को सजेस्ट ही नहीं करना चाहिए था। उसे बोलना चाहिए था, नहीं एक जना बना तो रहा है, वह हम दिखाएंगे क्या, हम सेम ही चीज तो दिखाएंगे, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं हम, हमारे पास कंटेंट तो सेम ही है, तो चलने दो, तुम्हारा पैसा मेरा पैसा सब एक ही तो है, क्यों बार बार अलग अलग बनाना है, क्यों डबल एफर्ट करना है, नहीं तो पब्लिक भी बोर हो जाएगी, तो हम लोग दोनों इसी में कंट्रीब्यूट करेंगे, मेरा नाम चलने दो। तो ये फेमस रहती। और शोएब तो ऑब्वियसली कम फेमस होता, बट नहीं, उसने कहा नहीं जी शोएब तुम मेरे पति हो, तुम महान हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारा चैनल अलग होना चाहिए। उसने शोएब को पुश करके उसको उसके पैरों पे खड़ा कर दिया। अब पब्लिक तो आधी बार दीपिका को देखना चाहती थी। मैं पर्सनली पूछूं, बार बार ये कहती, मैं तो यही सरप्राइज हो जाती थी कि एक औरत इतनी सिंपल सर पे दुपट्टा डाल के जमीन पे बैठ के 15 लोग इतने बड़े एल्यूमिनियम के पतीले में बिरयानी खा रहे होते थे, और इतने छोटे से रूम में चटाई पे बैठ के, तो वो मुझे बड़ा वियर्ड सा लगता था। मैं तो बस वही देखने के चक्कर में इनको देखती थी। तो ऐसे लोग देखने लगे। अब शोएब के पास पैसा आ गया, अब शोएब के पास पैसा आ गया, शोएब इंडिपेंडेंट हो गया, उसके पढ़ निकल आए, उसने अपनी चलानी शुरू कर दी, और सब पूरी फैमिली को पता चल गया, माता जी जब मेरी बहू नंबर 1 है, फरिश्ता बहू है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। उन्होंने अपने बेटे के और बेटी के गुणगान करने शुरू कर दिए, सब भूल गए। तो सबा इब्राहिम ने को समझ आ गया कि मैंने अपने पति को, जो कि मेरा घर का घर जमाई है, गुटका किंग है, उसको मैंने अगर
इंडिपेंडेंट कर दिया तो भाई मेरी इज्जत तो गई, मेरे को कौन पूछेगा? मेरी इज्जत तब तक है जब तक मैं पैसा कमा रही हूँ। तो उसने गुटखा किंग को एक वो लॉलीपॉप पकड़ा दिया, खुशामदीद खोल के। छोटा सा रेस्टोरेंट है, वो कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा रेस्टोरेंट है, वो चलता भी नहीं है क्योंकि सारे टाइम इसको इसकी जी हजूरी करनी पड़ती है। रात को 2 बजे से पैसा कलेक्ट करने जाता है, वहां पे पैसा कलेक्ट करके देख के सब वापस लेके आता है, और उसके बाद ये रात को टाइम पास करते हैं, थोड़ा सा ब्लॉग बनाते हैं, और ये सोता भी मुझे लगता है 3-4 बजे है, और सुबह 12-1 बजे 2 बजे उठता है। उसके बाद इसका ब्लॉगिंग का पार्ट शुरू हो जाता है। सबा इब्राहिम को घूमने जाना है, घर की नौटंकी चल रही है, वो सब करना है, फिर शाम को घूमने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, कभी रिनोवेशन चल रही है, कभी बर्थडे चल रहे हैं, कभी कुछ, कभी फर्स्ट, कभी लास्ट। तो ये सब नौटंकी कर करा के इसको टाइम मिलता नहीं है, और ये फिर जाता है जिम, हीरो भी बनना है इसे, तो जिम विम जाके इसको फिर टाइम मिलता नहीं है, तो ये संभाल तो पा नहीं रहा है। सबा इब्राहिम का कहना है कि भैया लॉलीपॉप तुझे पकड़ा दिया, तू बस खेल इससे, और सारा मनी मेरे अंडर में ही रहेगा। तो सब मैं पूरा साइडलाइन हो चुकी हूँ, जो मेन टॉपिक था। क्या जनाब के उसमें ना कुछ है भी नहीं, जनाब के उसमें बस सब लोग केक खा रहे हैं, केक खिला रहे हैं, फिर जनाब ने खोला गिफ्ट, वो सब तो कुछ था नहीं मटेरियल। लेकिन अच्छा, इससे पहले एक और चीज बताती हूँ। कल ना मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने इंस्टा पे एक रील शेयर की, जो कि वो आती है ना, गुरुजी अभी ये हो गया, गुरुजी अभी हम क्या करें, वो वाली रील आती है। तो उसमें था, गुरुजी हम बहुत गुटखा खाने लगे हैं, क्या करें, हमारा पति भी खाते हैं, अब तो हम भी खाने लगे। मैं रील लगाती हूँ, तो वो सबा इब्राहिम ने लाइक कर रखी है। मैंने कहा सही है। तो आप लोग जिसको देखनी हो जाके देख लेना ये वाली रील, और भाई हो सकता है सबा इब्राहिम भी खाने लगे हो। फ्रेंड्स, ये वाले होठ जो ऐसे टिंट से हुए हैं, ये टिंट से ही हुए हैं, कुछ और मत समझना, ये गुटके से नहीं हुए। हमारे पति का नाम गुटका है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हम भी गुटका खाएंगे फ्रेंड्स। तो ये तो मतलब सबा इब्राहिम की बातें हुई। तो यहाँ पे जो जनाब के बच्चे का बर्थडे चल रहा था, वो वही चल रहा था, वही सेम, कुछ नहीं, बच्चे को बीच में सेंटर में बिठा दिया, वही उसको बोलेंगे अभी ये कर दो, अभी वो कर दो। सारे पीछे जो बंदे एक साइड बैठे हुए हैं, बंदियां सारी एक साइड बैठी हुई हैं, मतलब लेडीज एक साइड बैठी हुई हैं, जेंट्स एक साइड बैठे हुए हैं। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आप बताओ, किसी का बच्चे को कुछ भी बुलवाओगे, खिलाओगे, तो एक रैंडम इंसान को, अंकित को, अभिषेक को क्या इंटरेस्ट होगा इसमें? और बच्चे के सामने पास्ता डाल दिया ऐसे कि भाई पास्ता खाता रहे यहाँ बैठ के, मतलब ढंग से तो उसको खिला लो। उसका बच्चे का बर्थडे है, बच्चे को उसने बोला कि तैयार भी नहीं हुआ क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं है तो बच्चे को क्यों इतना परेशान करे, क्यों उसका जुलूस निकाल रहे हो? बोलो सारे तामझाम लोगों को कि भैया हो गया पार्टी, चलो घर जाओ। और यहाँ पे गिफ्ट भी खोल रहे हैं सारे, वन बाय वन गिफ्ट खोल रहे हैं। तो उसका रिएक्शन, भाई पब्लिक के सामने क्यों गिफ्ट खोल रहे हो? लेकिन वही व्लॉग में वही बना के दिखा दिया। किसी ने लिखा है ये स्क्विड गेम के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, वो वाली कपड़े पहने हैं। मैं तो भैया मिस्टर ग्रिंच बोलती हूँ, अगर हरे वाले कपड़े पहनते हैं ना, मिस्टर ग्रिंच लगता है, या स्क्विड गेम वाला भी लग रहा है। जिसको नहीं पता वो देख ले, स्क्विड गेम बहुत पॉपुलर कोरियन सीरियल है, मतलब सीरीज है, और उसके 2 सीजन आ चुके हैं। तो अब ये देखो, सब जगह शूटिंग चल रही है। कोई सबा इब्राहिम के लिए व्लॉग बन रहा है, तो कोई जनाब के लिए बन रहा है, या कोई मैडम के लिए बन रहा है। भाई बनेगा तो सेम ही इंसिडेंट का 3 व्लॉग बनेंगे ना। और हो सकता है अंकित और अभिषेक की भी किस्मत थोड़ी अच्छी हो, तो 2-4 क्लिप्स उनको भी नसीब हो जाए। पापा जी बैठे हुए क्लूलेस, उनको कुछ पता ही नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं। वो अंकल सोचेंगे मेरी मूवी जब वेट कर रही है, मैं मूवी जाके देख लेता हूँ, लेट के आराम से एसी में, कहाँ फालतू चक्करों में पड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे बेटी खाला अलग गिफ्ट दे रही है, और सबा नहीं दिलाए हैं सब कि हमारी तरफ से। मतलब सबको पता है बेटी खाला के पास पैसे नहीं है, पैसे होते तो यहाँ ऐसे नौकरों की तरह पड़ी होती है जो इतने महंगे गिफ्ट देंगी। तो यहाँ सबको गिफ्ट सबा इब्राहिम ने दिलाया है, और अपने ब्लॉग में दिखा भी दिया कि ये इसकी तरफ से, ये उसकी तरफ से, ये आप दे देना, ये आप दे देना, लेकिन दिला मैं ही रही हूँ। और शोएब को भी ऑब्वियसली पता ही है कि ये सारी खालाएं अपने पैसे से थोड़ी ना गिफ्ट कोई देने वाली हैं। अगर इतना ही पैसे वाली होती, इतनी ही इज्जत वाली होती, तो यहाँ पे इस तरीके से अपनी बेइज्जती कराती ना फिरती। अब यहाँ पे सबा इब्राहिम को तो पीछे बिठा दिया, भाई ठीक है तू बैठ जा पीछे, तेरी थोड़ी फेस वैल्यू हो सकता है हमें थोड़े व्यू मिल जाए। लेकिन इस पूरे एपिसोड में ना सनी गायब है। सनी को तो ऐसा, मतलब जैसे कहते हैं ना, कुत्ता बनाया हुआ इन्होंने, कि उसकी कोई इज्जत नहीं है। उसको कोई दुआ सलाम कोई नहीं करता, कोई उसको गले नहीं लगाता, कोई उससे बात नहीं करता। वो कोने में कहीं किसी कमरे में बच्चा खिला रहा होगा बैठ के, और यहाँ ये सबा इब्राहिम बैठे हुए, जिसको कोई 1 महीना हुआ है अभी, क्योंकि 21 तारीख को ही इसका बेबी हुआ था, 21 तारीख को ये सेलिब्रेशन चल रहा है, तो 1 ही महीना हुआ है, लेकिन ये पूरा घूमने फिरने में शुरू हो चुकी है। इसको कोई इन्फेक्शन का, ना अपना इन्फेक्शन का डर है, ना भाभी जी के इन्फेक्शन का डर है, ना इसको अपने बच्चे के इन्फेक्शन का डर है। यहाँ कम से कम अगर काउंट करोगे ना, तो ऑलमोस्ट 20 लोग होंगे इस हॉल में। और यहाँ पे एक कैंसर पेशेंट है सोचो, और एक बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी है।
सबा इब्राहिम तो चलो हट्टी-कट्टी है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी और कैंसर पेशेंट को तो इन्फेक्शन का डर होता है। फॉर अ रीज़न लोग बोलते हैं ना कि तुम दूर रहो, लेकिन नहीं, वो आधे टाइम मास्क लगा के घूम रही होगी और आधे से ज़्यादा टाइम हटा के घूम रही है। सारे गिफ्ट-विफ्ट खोलने के बाद माताजी अलग गिफ्ट देने आ रही है, पैसों का बंडल अलग दे रही है। सब नौटंकी क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारे बेटा और बेटी सबके सामने तुम्हें पैसों का बंडल देते हैं कि उनको दे देना, इनको दे देना, हम इनके घर चला रहे हैं, तो फिर ये नाटक क्या कि भई मेरी तरफ से ये। फिर तो सीधा यही बोलो ना कि सबा की तरफ से ये और बाकी सारी चीज़ शोएब की तरफ से, क्योंकि बाकी लोग तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करते ना, उनके पास तो पैसा ही नहीं है। तुमने यही दिखाया ना कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, हम ही चला रहे हैं भई। सबा इब्राहिम और शोएब इब्राहिम यही तो कह रहे हैं कि इन चारों पाँचों फैमिलीज़ को यही चला रहे हैं, इनके पास फूटी-कौड़ी नहीं है। तो फिर तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो कि ये आवा की तरफ से गिफ्ट और ये खाला की तरफ से गिफ्ट और ये रेहान की तरफ से गिफ्ट और ये रिज़ा की तरफ से गिफ्ट, जब घर ही तुम ही चला रहे हो इन सब के तो। और यहाँ देखो सबको ना ऐसे बिठा दिया जाता है कि कोई अपनी मर्ज़ी से घूम फिर नहीं सकता। इनके यहाँ पे ऐसा होता है कि भाभी जी और भाई साहब के घर ना कोई लड़की सबा इब्राहिम या माताजी या खालाएँ इधर-उधर नहीं जा सकती। अब सबा इब्राहिम का बच्चा छोटा है तो उसको एक रूम में जाते हुए देखा था, क्योंकि सनी शायद सँभाल रहा था। बाकी सबा इब्राहिम तो बैठ के व्लॉग का पार्ट बन रही थी, क्योंकि उसको अपना भी तो व्लॉग शूट करवाना है ना, वो अलग एंगल से उसका व्लॉग शूट हो रहा होगा। रिज़ा के हाथ में दे रखा था। तो रिज़ा शूट कर रही थी कंटिन्यूअसली, रिज़ा के हाथ में कैमरा था और सबा इब्राहिम सामने-आमने घूम रही थी, और जब गिफ्ट देने की बारी आई ना तब सनी निकल के आया गिफ्ट देते हुए। उसके बाद ये लोग पीछे मुड़ के सिर्फ़ डाइनिंग टेबल पे से खाना ठूँसने में लगे थे। इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था बाकी क्या गिफ्ट खुल रहे हैं, कौन क्या, रूहान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इन्होंने सोचा कि चलो हो गया पार्टिसिपेशन, हमारा व्लॉग बन जाएगा। भाई के व्लॉग में हम आए ना आए, जैसे मर्ज़ी दिखे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा व्लॉग बन गया, हमने कंटेंट निकाल लिया और अब यहाँ पे खाना-वाना खाओ और निकलो। और ये देखो नाज़ा खाला पीछे बच्चा सँभाल रही है। भई नाज़ा खाला तो पूरे टाइम इसका बच्चा सँभालती है, ये अपना बच्चा खुद नहीं सँभालती क्या? थोड़ी देर भी नहीं सँभालती, बस फीडिंग कराने के ड्रामा करती है और लेके उस टाइम बैठी होती है बेड पे, और उसमें भी सनी, माशाअल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो, मेरी दुल्हनिया बहुत अच्छी लग रही है। और बाकी कौन सँभाल रहा है बच्चा, वो पता चल रहा है। और अब ये देख लो इसका हिजाब, कहाँ हिजाब जा रहा है, कौन-सा हिजाब, कैसा हिजाब, कुछ नहीं। और ये देखो सनी को लगा कि चलो भई मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया, मैंने गिफ्ट पकड़ा दिया, अब मैं खाना खाऊँगा। बैठ के उसको खाना खाने में लगा, सबा इब्राहिम भी खाना खाने में लगी है। रिज़ा को देखो वो शूट कर रही है सबा का व्लॉग। सोचो सबा का व्लॉग वो शूट कर रही है, वो एन्जॉय नहीं कर रही है। अगर थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट भी है ना इस पूरे एपिसोड में, तो वो सिर्फ़ शूटिंग में लगी हुई है। तो उसको एन्जॉय करने का भी हक नहीं है, और सबा इब्राहिम आराम से टाइम पास कर रही है, खा रही है, पी रही है, घूम रही है, बच्चा कोई और सँभाल रहा है, व्लॉग कोई और बना रहा है, उसकी तो यार अलग ही लेवल की अय्याशी चल रही है। उसका पति खाने में लगा पड़ा है और यहाँ देखो सारी लड़कियाँ-वड़कियाँ सब खाने-पीने चली गई और शोएब इब्राहिम अपनी बाइक पे बैठा हुआ है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इससे पता चल रहा है भई कि तुम्हारे जो ये व्लॉगिंग चल रही है ना, जो तुम्हारा रोज़-रोज़ का ये बर्थडेज़ चल रहे हैं, पब्लिक भी बोर हो चुकी है और तुम्हारे घर वाले भी बोर हो चुके हैं। तुम अननेसेसरी कितना खींचोगे, कितने साल खींचोगे सेम चीज़। और यहाँ पे अब देखना कि दीपिका बिना मास्क के बैठी हुई है, जबकि सारी जनता, सारा मोहल्ला मंडली है, 20 लोग अभी भी इसी हॉल में हैं। उसे क्या लगता है बिल्कुल 2 सेंटीमीटर पास हो तभी अ, उसको मास्क पहनना चाहिए। और इसने बोला इसका बेटे को वायरल है, लेकिन ये उसको किस भी कर रही थी एकदम मुँह पे आके। तो जैसे होता है ना माँ बच्चे को करती है प्यार से, लेकिन भाई अगर वायरल है तो फिर तुम अपना ध्यान रख लो ना। लेकिन नहीं, ये सब भूल जाते हैं। इन्हें ना अपनी स्टेटमेंट्स याद ही नहीं रहती। उधर सबा इब्राहिम नहीं कह रही थी थोड़े दिन पहले कि हर फ्रेंड्स हमें हर रात को बुखार आ जाता है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। भाई अगर तुम्हें हर रात को बुखार आ रहा है तो तुम चैन से घर में टिको ना, तुम आराम करो। तुम्हें व्लॉग भी बनाना है, हाय तौबा भी मचानी है। अब ये बारिश में घूमने गई थी भाई की शॉपिंग कराने और सारा की शॉपिंग कराने, और मैंने ये भी कहा था कि जरूरी क्या था, लास्ट डे जा रहे हो, सनी कर सकता था और सारा की शॉपिंग उसकी माँ और सारा कर सकते थे, लेकिन इसको जाना था घूमने फिरने, इसको घर में बोर होते हैं तो ये घूमने चल पड़ी बारिश में। न्यू मॉम है ये, और बच्चा भी साथ में लेके जा रही है। और फिर जरा सा कुछ होएगा ना, फ्रेंड्स हमारे लिए दुआ करो, फ्रेंड्स हमारे लिए दुआ करो। या तो ये बीमार नहीं हुई थी, इसको ऐसे घूमने जाना था, ऐसे नाटक करती है। लेकिन अगर ये ना नाटक कर रहे हैं ना तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और मुझे लगता है, अभी भी मुझे लगता है कि ये ना कोई बीमार-विमार कुछ नहीं होती है, ये फालतू ड्रामा करते हैं कि किसी की नज़र ना लग जाए कि हमारा बच्चा इतना हेल्दी कैसे है, हम इतने फिट कैसे हैं, बच्चा पैदा करने के बाद। तो ये थोड़े-थोड़े दिन बाद नहीं ड्रामा करती रहेगी। फ्रेंड्स हमारा बच्चा बीमार है, उसके लिए दुआ करो, फ्रेंड्स हम बीमार हो गए, फ्रेंड्स सनी को बुखार आ गया, ये सब ये जो नौटंकी करते हैं ना, बुखार आ गया, हर तीसरे दिन, चौथे दिन किसी को बुखार आ गया, इसको वायरल है, इसको ये हो गया, वो हो गया। वो सिर्फ एक होता है ना अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए और नज़र के लिए, ये सब इसके लिए ड्रामा करते हैं। और अब देख लो इसके टकने-वकने, आराम से बैठी है, वैसे हिजाबी बनती है। फ्रेंड्स हम लोग ना पूरा नीचे तक पहनते हैं, हम ना छोटे कपड़े नहीं पहनते हैं।
अब देखो दीपिका अगेन विदाउट मास्क है, शोएब छोटे बच्चे के एकदम मुंह के पास है, और सबा इब्राहिम को तो ऐसा लग रहा है कि वही बच्चा मेरा जूम करके ना देख ले, वो तो वहीं से बच्चा छुपाने में लगी हुई है। नानी को बच्चा दिया है और ये रूहान खेल रहा है उसके साथ, और देखो उसको किस कर रहा है उसके मुंह के इतने पास, जबकि ये कह रहा है कि उसको वायरल था। तो इनकी सारी बातें ना झूठी होती हैं और इन्हीं के मुंह पे पड़ती है। बस ये है कि इनकी पब्लिक बड़ी भोली है, बड़ी मासूम है, वो देखते नहीं है, दिमाग नहीं लगाते, बिना दिमाग लगाए देखते रहते हैं। तो इनकी दुनिया चल रही है, इनके जहान और इनकी दुनिया सब कुछ चल रहा है इनका। अब आप ये देख लो, ये रिजा जो खड़ी है वो यहाँ से शूट कर रही है। अब इस एंगल से सबा इब्राहिम के व्लॉग में आएगा कि ये देखो रूहान खेल रहा है, वहां पे अलग इमोजी आएगा। तो भाई एक ही चीज को कितना दिखाओगे, कितने अलग अलग एंगल से दिखाओगे। तो बस ये था, इनके ब्लॉग में कुछ था नहीं, रूहान की एक्टिविटीज दिखाई विदाउट एनी फ्रेंड्स, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया वही सेम 15-20 लोगों के साथ जो ये पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं। और हर बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो या इनका बर्थडे ब्रिंग इन हो या कुछ भी हो, मदर्स डे हो या फादर्स डे हो या कुछ भी कोई भी सेलिब्रेशन हो, दुनिया जान का न्यू ईयर हो या रमजान हो या इनकी ईद हो या बकरीद हो, सब पे यही रहते हैं, यही लोग रहते हैं, यही आपस में तैयार हो जाते हैं, यही आपस में खा लेते हैं, यही आपस में शॉपिंग करने चले जाते हैं, यही आपस में एक दूसरे की तारीफें कर लेते हैं, यही आपस में ब्लॉग बना लेते हैं। बस यही डिफरेंस है कि यही आपस में देखते नहीं है, बस देखती आम जनता है, टॉर्चर आम जनता होती है, और बैंक बैलेंस ये बनाते हैं। ऐसा होना चाहिए था कि यही सब कुछ कर रहे हैं, यही एक दूसरे का देखें, यही एक दूसरे को पैसे भी दे दें। भाई मैंने तुम्हारा व्लॉग देखा, ये लो 10 रुपए, ये लो सबा इब्राहिम मैंने तुम्हारा व्लॉग देखा, 10 रुपए लायक नहीं था, 8 रुपए लो। तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ है। तो इनके जो है ना 20 लोग, तो 20 लोग एक जैसे तालाब में डाल दो 20 मछलियां, वो 20 मछलियां का बस गेम चलता रहता है पिछले 5 साल से। वही ड्रामा चल रहा है, वही सेलिब्रेशन हो रहा है, वही शॉपिंग कर रहे हैं, वही घूम रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही लोग रेसिपी बिगाड़ रहे हैं, वही बना रहे हैं। कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, बस वही चलता रहेगा। तो यहाँ पे आके दोनों बैठ गए कि बहुत अच्छा किया, हम आपने इतना प्यार दिया, आप जब से रूहान पैदा हुआ इतना प्यार देते हैं, आप देते ही रहिए, बस दिमाग मत लगाइए, हर हम लोगों को देते रहिए, बस बहुत प्यार, बहुत बेइंतहा। और 4-5 वर्ड हम उर्दू के बोल देते हैं बीच बीच में, इतना उर्दू बोलते हैं, इतना तो कोई मुस्लिम मैंने नहीं सुना हुआ बोलते हुए, इतना उर्दू बोलते हैं ये लोग हर बार बीच बीच में। और बस ये था इनका व्लॉग। तो चलिए अब आएगा सबा का, पहली बार बड़े भाई का बर्थडे मनाया, पहली बार रूहान ने हैदर ने रूहान का बर्थडे मनाया, पता नहीं कौन सा पहली बार आएगा, लेकिन आएगा पहली बार ही। तो चलिए जी, बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बताना कैसा लगा, इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे।